नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए यूपी होमगार्ड भर्ती से रिलेटेड जीके जीएस के टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो में मैंने वही क्वेश्चन ऐड किए हैं जो लगातार आपके पिछले प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, और आगे होने वाली ये परीक्षाएं जो हैं इनमें ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। स्टार्ट करेंगे पहले क्वेश्चन से। उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत की राजधानी क्या है? ऑप्शन है आपके पास मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई। द राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। भारत की राजधानी क्या हो जाएगी? नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? कानपुर है, वाराणसी है, लखनऊ है, प्रयागराज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या हो जाएगी? लखनऊ। अगला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? शेर है, हाथी है, बाघ है, घोड़ा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाघ। भारत का जो राष्ट्रीय पशु है क्या है? बाघ। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मोर। मोर जो है भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? गुलाब है, कमल है, गेंदा है, सूरजमुखी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कमल। भारत का जो राष्ट्रीय फूल है क्या है? कमल। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है, हॉकी है, फुटबॉल है, कबड्डी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हॉकी। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है हॉकी है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान जो है कब लागू हुआ? ऑप्शन है आपके पास 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1950, 26 नवंबर 1949। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ था भारत में। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? महात्मा गांधी हैं, जवाहरलाल नेहरू हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, राजेंद्र प्रसाद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भारतीय संविधान के निर्माता हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान। राजस्थान राज्य जो है ये भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य माना जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोवा। भारत का जो सबसे छोटा राज्य है कौन सा है? गोवा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, गंगोत्री। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, यमुना नदी का उद्गम स्थल क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यमुनोत्री। यमुनोत्री जो है ये यमुना नदी का उद्गम स्थल है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा नदी। भारत की जो सबसे लंबी नदी है कौन सी है? गंगा नदी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, माउंट एवरेस्ट किस देश में है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नेपाल देश में।
माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल देश में है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं भारत के पहले राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट थे, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू जो हैं ये वर्तमान में भारत की प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वंदे मातरम। वंदे मातरम गीत जो है ये भारत का राष्ट्रीय गीत है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? भारत का जो राष्ट्रीय गान है वो किसने लिखा है? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत का राष्ट्रीय गान लिखा है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है 21 नंबर का, भारत में कितने राज्य हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 28। भारत में कुल 28 राज्य हैं, स्टेट 28 हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर का, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बारहसिंगा। बारहसिंगा जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सारस। सारस जो है ये उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, यूपी का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हापुड़। हापुड़ जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। भारत में लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 543। भारत में लोकसभा के सदस्यों की जो संख्या है 543 तय की गई है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 245। 245 संख्या जो है ये राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिल्का झील। चिल्का झील जो है भारत की सबसे बड़ी झील है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थार मरुस्थल। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना के जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुभाष चंद्र बोस को। सुभाष चंद्र बोस को भारतीय सेना के जनक कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बरगद। बरगद जो है ये भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सेब, आम। आम जो है ये भारत का राष्ट्रीय फल है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय नदी कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा नदी। भारत की जो राष्ट्रीय नदी है, नेशनल रिवर जो है गंगा नदी है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है।
अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन जो हैं ये स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1919 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोरबंदर गुजरात में। पोरबंदर गुजरात में महात्मा गांधी का जन्म हुआ। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली रेल कब चली? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1853 ईस्वी में। 1853 ईस्वी में भारत में पहली रेल चली थी। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, पहली रेल किन शहरों के बीच चली? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई और ठाणे के बीच। मुंबई व ठाणे के बीच पहली रेल चली थी, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन जो हैं भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, श्वेत क्रांति के जनक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन जो हैं ये श्वेत क्रांति के जनक हैं, आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एपीजे अब्दुल कलाम को। एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इसरो की स्थापना कब हुई? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, और इसकी स्थापना कब हुई? तो यहाँ पे आपको याद रखना है 1969 ईस्वी में। 1969 ईस्वी में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है भारत का पहला उपग्रह था, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फीमर, जो कि जांग की हड्डी होती है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, त्वचा। त्वचा जो है ये मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, रक्त का लाल रंग किस कारण होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त का लाल रंग जो होता है हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 206। मानव के शरीर में लगभग 206 हड्डियां होती हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, हृदय का वजन लगभग कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 300 ग्राम। हृदय का जो वजन है 300 ग्राम होता है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बुध ग्रह। पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह जो है बुध ग्रह है, यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन,
सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति ग्रह जो है ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यक गैस कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन गैस। O2 जो है ये पृथ्वी पर मनुष्य को जिंदा रखने में बहुत ज्यादा भूमिका निभाती है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जल का रासायनिक सूत्र क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, H2O। H2O ये जो है जल का रासायनिक सूत्र होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 मिनट। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में 8 मिनट का समय लगता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई बंदरगाह। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी सड़क कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, NH44। NH44 जो है ये भारत की सबसे लंबी सड़क है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर जो है ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा जनजातीय राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जो है भारत का सबसे बड़ा जनजातीय राज्य है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत में पंचायती राज प्रणाली कितने स्तर की होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 स्तर की। भारत में जो पंचायती राज प्रणाली है 3 स्तर की होती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्राम पंचायत का प्रमुख कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रधान। ग्राम पंचायत का जो प्रमुख होता है प्रधान होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भांगड़ा नंगल बांध। भांगड़ा नंगल बांध जो है ये भारत का सबसे बड़ा बांध है, भाखड़ा नंगल बांध, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत में नोट छापने का कार्य कौन करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, RBI। RBI जो है यानी कि ये नोट छापने का कार्य करती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, RBI की स्थापना कब हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में RBI की स्थापना हुई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत की मुद्रा क्या है? तो आपको याद रखना है रुपया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 रंग होते हैं। भारतीय ध्वज में 3 रंग होते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 तीलियां होती हैं अशोक चक्र में, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किससे लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सारनाथ से। सारनाथ से भारत का राष्ट्रीय प्रतीक लिया गया है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेद कितने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 444। भारतीय संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या बोले तो आर्टिकल की संख्या कितनी है? 444, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश यानी यूपी का उच्च न्यायालय जो है कहाँ है? प्रयागराज में, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, यूपी का
उप राजधानी कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लखनऊ। यूपी यानी उत्तर प्रदेश का उपराजधानी क्या है? लखनऊ है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। यूपी स्टेट जो है भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला माना जाता है राज्य, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कुल मंडल कितने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 18 मंडल हैं, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इसी के साथ में अगला क्वेश्चन आपका रहा, यूपी में कुल जिले कितने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 74 जिले हैं। यूपी में आपके 74 जिले हैं, आपको याद रखना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चार्ल्स बेबेज को। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? भारत का जो पहला कंप्यूटर था वो कौन सा था? तो यहाँ पे आपको याद रखना है, 4 ऑप्शन है आपके पास। चारों ऑप्शनों में से जो भी आपका राइट आंसर बनता है वो आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कमेंट बॉक्स में टाइप करना है, ये आपका टेक्स्ट के लिए क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है, इसका जो है आपको आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? 4 ऑप्शन है आपके पास। चारों ऑप्शनों में से जो भी आपका राइट आंसर बनता है वो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए टेक्स्ट के लिए और कंप्यूटर से रिलेटेड थे, ये सिलेक्ट किए गए, इनका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। अगला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टिम बर्नर्स-ली को। टिम बर्नर्स-ली को इंटरनेट का जनक कहा जाता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ईमेल का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक मेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है ये ईमेल का पूरा नाम होता है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सोनपुर। सोनपुर में मेला लगता है जो कि भारत का सबसे बड़ा पशु मेला होता है। अगला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पर, कुंभ मेला कितने वर्षों में लगता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 12 वर्षों में। कुंभ मेला जो है प्रत्येक 12 वर्षों में लगता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 21 जून को। 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 सितंबर को। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, बाल दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 नवंबर को। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी शक संवत। शक संवत जो है ये भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर माना जाता है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 11 जुलाई को। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा बल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एनएसजी। एनएसजी जो है भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा बल है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है?
जो पुलिस है इसका आदर्श वाक्य क्या है, तो आपको याद रखना है सेवा और सुरक्षा। सेवा और सुरक्षा ये पुलिस का आदर्श वाक्य है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गोरखपुर। गोरखपुर जो है ये भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली। नई दिल्ली का जो रेलवे स्टेशन है ये व्यस्त रेलवे स्टेशन माना जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, भारत का अंतिम गांव कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किबीथू। किबीथू जो है ये भारत का अंतिम गांव है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, भारत का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सियाचिन। सियाचिन जो है ये भारत का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 15 जनवरी को। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 8 अक्टूबर को। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एनडीआरएफ। एनडीआरएफ जो है ये भारत का राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन बल है, आपको याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, यूपी होमगार्ड किस विभाग के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, शिक्षा विभाग और लास्ट ऑप्शन है आपका स्वास्थ्य विभाग। राइट आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय। यानी कि जो यूपी होमगार्ड जो है ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये यहाँ पे आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अशोक स्तंभ। अशोक स्तंभ जो है ये भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, अशोक स्तंभ पर कितने सिंह हैं? तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 4। अशोक स्तंभ पर 4 सिंह जो हैं ये आपको याद रखना है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शक संवत। शक संवत जो है ये भारत का राष्ट्रीय पंचांग है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ये कहा गया है संविधान की प्रस्तावना में भारत यानी इंडिया को, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में मौलिक अधिकार कितने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6। 6 मौलिक अधिकार बताए गए हैं भारत में संविधान के अनुसार, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्य कितने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 11। यानी अधिकार 6 हैं और कर्तव्य 11 हैं, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में योजना आयोग की जगह किसने ली है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीति आयोग ने। भारत में जो योजना आयोग है इसकी जगह जो है नीति आयोग ने ली है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स जो हैं ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। आपको याद रखना है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला उपग्रह कौन सा था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो है ये भारत का पहला जो है उपग्रह था। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पोखरण में। पोखरण में भारत का पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यकृत ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे बड़ी जो ग्रंथि है यकृत है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टेपिस। ये आपको याद रखना है, जो कि कान की हड्डी होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्कर्वी। स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, सूर्य का सबसे निकट ग्रह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बुध ग्रह। सूर्य के सबसे निकट ग्रह जो है बुध ग्रह है। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मंगल ग्रह को। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंगा नदी। गंगा नदी जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो है ये जनसंख्या वाला अधिक राज्य जो है माना जाता है भारत में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? यहाँ पे भारत का पूछा गया है तो ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा कच्छ। कच्छ जिला जो है ये भारत का सबसे बड़ा जिला है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गंगा नदी। ये उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नदी है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? सत्यमेव जयते का अर्थ है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा सत्य की जीत। यानी सत्यमेव जयते, सत्य की जीत इधर राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का पहला प्रधानमंत्री कौन था? ये आपको याद रखना है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी। भारत की जो पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो हैं ये भारत की पहली महिला यानी वोमेन प्रेसिडेंट थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान भारत की राष्ट्रपति कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू। वर्तमान भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू हैं, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोले तो चीफ मिनिस्टर हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 545। लोकसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 545, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन,
राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो राज्यसभा का सभापति होता है। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, भारत में आपातकाल कितनी बार लगाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 बार। अभी तक भारत में 3 बार जो है आपातकाल लगाया गया है, यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी, राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में भारत में सबसे पहले जो है सूर्योदय होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है ये भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रयागराज, बोले तो इलाहाबाद। बोले तो इलाहाबाद प्रयागराज में उच्च न्यायालय है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो हैं ये भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, बोले तो एजुकेशन मिनिस्टर थे, आपको याद रखना है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि होमगार्ड किसके अंतर्गत कार्य करता है? जो होमगार्ड है ये किसके अंतर्गत कार्य करता है? तो आपको याद रखना है राज्य सरकार। इसमें ऑप्शन है 4, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत या सेना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये राज्य सरकार के प्रति कार्य करता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, होमगार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कानून व्यवस्था में सहायता। ये जो होमगार्ड की जो भर्तियां होती हैं ये क्या कार्य करती है? इसका मुख्य उद्देश्य होता है कानून व्यवस्था की जो है सहायता करना या उसमें सहायता देना। इस प्रकार से जो है आप याद कर सकते हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुंबई बंदरगाह। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्कन पठार। दक्कन पठार जो है भारत का सबसे बड़ा पठार है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थार रेगिस्तान। थार रेगिस्तान जो है ये भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रिक्रैक्ट्स। रिक्रैक्ट्स जो है विटामिन डी की कमी से रोग होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्फिग्नो मैनोमीटर। स्फिग्नो मैनोमीटर जो है ये रक्तचाप मापने का यंत्र कहलाता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का तापमान कितना होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 37 डिग्री सेल्सियस। 37 डिग्री सेल्सियस जो है ये मानव शरीर का तापमान रहता है, आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार रहने वाली है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार जो है ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी लंबी सड़क कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, NH 44। NH 44 जो है ये भारत की सबसे लंबी सड़क है, आपको याद रखना है, नेशनल हाईवे 44, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, पंचायती राज कितने स्तर का होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 स्तर का होता है पंचायती राज, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कृषि से संबंधित है भारत में हरित क्रांति। यह आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति किससे जुड़ी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दूध से। भारत में जो श्वेत क्रांति है ये दूध से जुड़ी है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मत्स्य पालन से। ब्लू रिवॉल्यूशन जो है ये मत्स्य पालन से संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, SBI। SBI जो है ये भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में रेलवे दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल को भारत में रेलवे दिवस मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत में पहली रेल कहाँ चली थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुंबई और ठाणे के बीच। मुंबई और ठाणे के बीच भारत में पहली रेल चली थी, यह आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन तैयार किया था, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 52 शब्द हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में नागरिकता संबंधी प्रावधान किस भाग में है? राइट आंसर हो जाएगा संविधान के भाग 2 में। संविधान के भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अमेरिका के संविधान से। अमेरिका देश के संविधान से मौलिक अधिकार लिए गए हैं भारतीय संविधान में, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन, नीति निदेशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आयरलैंड देश के संविधान से, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 भाग हैं, ये आपको याद रखना है। भारतीय संविधान में कुल 24 भाग हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 अनुसूचियां बताई गई हैं, यह आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये संविधान सभा के अध्यक्ष थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हैं ये भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1946 यानी 1946 में भारतीय संविधान की पहली बैठक हुई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचित क्षेत्र कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लद्दाख। लद्दाख जो है ये भारत का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 402। 402 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में विधानसभा की, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश विधान परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्ष का होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कलकत्ता उच्च न्यायालय।
जो कलकत्ता का हाई कोर्ट है ये सबसे पुराना है भारत में, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1868 में, 1868 में इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना हुई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव शरीर में पाचन की शुरुआत कहाँ से होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मुख से, यानी कि मुख से मानव शरीर में पाचन की जो शुरुआती होती है वो शुरू हो जाती है। अगला क्वेश्चन आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन रक्त में श्वेत रक्त कणों का कार्य क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रोगों से रक्षा। रक्त में श्वेत रक्त कणों का जो कार्य है ये है रोगों से रक्षा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन मानव आँख का कौन सा भाग रंग पहचानता है? क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको फिर से पढ़ना है। मानव आँख का कौन सा भाग रंग पहचानता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रेटिना। मानव नेत्र का जो रेटिना भाग है ये रंग जो है पहचानता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है ध्वनि किस माध्यम में चलती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निर्वात। ध्वनि जो है निर्वात माध्यम में चलती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन प्रकाश की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी निर्वात में। प्रकाश की गति जो है सबसे अधिक निर्वात में होती है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है वैद्युत धारा की इकाई क्या है? वैद्युत धारा की जो इकाई है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा एम्पियर, यानी आई का मात्रक धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है बल की एसआई इकाई यानी बल का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कार्य की एसआई इकाई क्या है? कार्य का जो मात्रक है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा जूल। कार्य का मात्रक हो जाएगा जूल, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नाइट्रोजन गैस। पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक जो है नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, वो भी कितनी? 78%, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन भारत का सबसे बड़ा झील क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए चिल्का झील। चिल्का झील जो है ये भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल के आधार पर है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वुलर झील। वुलर झील जो है ये मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वखिरा झील। वखिरा झील जो है ये उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी झील है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन भारत में सबसे अधिक चाय उत्पादन किस राज्य में होता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी असम राज्य में। भारत में असम राज्य में चाय उत्पादन सबसे अधिक होता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। कॉफ़ी उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कर्नाटक राज्य। कर्नाटक राज्य जो है ये कॉफ़ी उत्पादन में भारत का प्रथम राज्य है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन कौन सा राज्य करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य जो है ये सबसे अधिक गेहूं उत्पादन में जो है विख्यात है, आपको याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार रहने वाली है। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि धान की खेती के लिए कौन सा मौसम उपयुक्त है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खरीफ। धान की खेती के लिए खरीफ मौसम जो है उपयुक्त है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उड़ीसा। उड़ीसा राज्य जो है ये भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क उत्पादक राज्य है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए झरिया। झरिया जो है ये भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मुंबई हाई। मुंबई हाई जो है ये भारत का सबसे बड़ा तेल क्षेत्र है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ONGC। ONGC जो है ये सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, आपको याद रखना है, भारत में सबसे बड़ा। अगला क्वेश्चन कह रहा है RBI की स्थापना कब हुई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में RBI की स्थापना हुई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन RBI का मुख्यालय कहाँ है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई में। मुंबई में RBI का मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसे है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी RBI को। भारत में मुद्रा जारी कौन करता है। RBI, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन भारत की सबसे बड़ी जनगणना किस वर्ष हुई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2011 में। 2011 में भारत में जो है सबसे बड़ी जनगणना हुई थी, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जनगणना किस विषय से संबंधित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जनसंख्या से। ऑप्शन है आपके पास अर्थव्यवस्था, जनसंख्या, शिक्षा या स्वास्थ्य। तो जनगणना का मतलब ही होता है जनसंख्या की क्या करना, गिनती करना, यानी कितने लोग हैं या नहीं हैं, कितने लोगों की डेथ हो चुकी है, ये जनगणना के अंतर्गत आता है। और कितने नए बच्चे जो हुए हैं, ये चीज़ें जो है जनगणना के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कुंभ मेला, जो कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कुंभ मेला कितने वर्ष बाद लगता है। ये आपको याद रखना है ऑप्शन डी 12 साल बाद लगता है कुंभ मेला। और महाकुंभ ये आपको याद रखना है, ये आपको बताना है कितने सालों में लगता है। जो महाकुंभ होता है ये कितने सालों में लगता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन कह रहा है कुंभ मेला उत्तर प्रदेश में कहाँ लगता है। तो मैंने आपको बताया ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज में, जिसे इलाहाबाद के नाम से भी जानते हैं हम। कुंभ मेला जो है उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में लगता है। अगला क्वेश्चन त्रिवेणी संगम किन नदियों का संगम है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए गंगा यमुना सरस्वती। त्रि तो यहाँ पे 3 नदियों का संगम होगा, यानी गंगा यमुना सरस्वती, यहाँ पर तीनों नदियाँ आपस में मिलती होंगी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत का सबसे बड़ा स्वच्छ शहर कई वर्षों तक कौन सा रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंदौर। इंदौर जो है ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर रहा है कई वर्षों तक, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2014। 2014 में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत हुई, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष शुरू हुआ। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2014 में। 2014 में मेक इन इंडिया अभियान शुरू हुआ, ये भी आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन भारत का पहला डिजिटल गांव कौन सा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अखोड़ा। अखोड़ा जो है ये भारत का पहला डिजिटल गांव है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूपी होमगार्ड का मुख्य आदर्श वाक्य क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सेवा, सुरक्षा और सहयोग।
सेवा, सुरक्षा और सहयोग, ये यूपी होमगार्ड का मुख्य आदर्श वाक्य है। ये आपको यहाँ पे याद रखना है। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको कुल 100 क्वेश्चन कंप्लीट करवाए हैं, जो कि आपके यूपी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी आप कर रहे हो तो ये क्वेश्चन जो है आपकी तैयारी को और बेहतरीन बनाएंगे। ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और मैंने 100 क्वेश्चन ये आपको कंप्लीट करवाए हैं। अगर आप इन 100 क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे तो मेरी इस वीडियो से आपको 2 से 3 क्वेश्चन अवश्य फंस जाएंगे। ये मैं पूरी गारंटी और दावे के साथ कह सकता हूँ। ये यहाँ पे आपको याद रखना है। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। कोई डाउट होता है वो भी आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।